जिसको लव लेटर बोलते हैं। और उसी को, और किसी को अगर जान जान कहना हो तो एगो फॉर्मल एगो इनफॉर्मल। एगो फॉर्मल लेटर होता है, फॉर्मल लेटर, और इनफॉर्मल लेटर। और कुछ लेटर जानते हो क्या? है उधर पीछे मुड़िया झुका रहा है ऐसे ऐसे। क्या कृष्णा, कौन लेटर? और नहीं होता ना, एक और होता है रे, जिसको लव लेटर बोलते हैं। और उसी को काउंट किया था लेकिन बोला नहीं। छोड़ो उसको, ठीक है। लेकिन ये सब नहीं पढ़ना, ये सब बिना पढ़े लिखे लोग भी लिखते हैं, ठीक है। लव लेटर लिखने के लिए पेन और कॉपी की जरूरत, और उसको क्लास में भी नहीं पढ़ाया जाता, ना क्लास करने की जरूरत होती है ना। उसमें सब लोग MA अपना मास्टर डिग्री MA किया हुआ रहता है। हम लोगों को पढ़ना है फॉर्मल लेटर। क्या पढ़ना है बाबू? इनफॉर्मल लेटर हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बिकॉज दोस्त के पास लिखोगे उस लेटर को आप फॉर्मल लेटर नहीं बोल सकते। ऐसे लिख सकते हो, लेकिन दोस्त यार रिश्तेदार के पास जो लेटर लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक लेटर खत्म होने चला और आप लोगों को इतना पता नहीं है। तो देखो बाबू, ये जो हम लिखे हुए ना कुछ लाइंस, इतना लाइन आप लोग लिखोगे, रट लोगे तो आपका काम बन जाएगा, फुल मार्क्स मिल जाएगा। कोई बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है, केवल हम बॉडी बना के दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिए हुए हैं, कहीं कहीं वही आपको भरना है। क्या भरना है बात कर लेते हैं। सबसे पहले इधर तो आप लोग जानते होंगे कि सेंडर एड्रेस में क्या लिखा जाता है। एक फॉर्मल लेटर जो होता है वो स्टार्ट होता है किस चीज से? सेंडर एड्रेस से। जब आप लेटर लिखोगे ना फॉर्मल वे में, तो वहां पर दो लोगों का एड्रेस आएगा, एक भेजने वाला का और एक रिसीव करने वाला का। तो सबसे पहले जो लेटर में एड्रेस लिखा आता है वो लिखाता है किसका? सेंडर एड्रेस का लेटर लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम 1 लाइन का गैप देंगे। अभी हम लोग इसमें ना रूल नहीं लिखे हुए जो लैंग्वेज में लिखते थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द सेंडर एड्रेस, आफ्टर द सेंडर एड्रेस वी विल राइट द डेट इन अमेरिकन स्टाइल, है ना। बिलो द डेट वी हैव टू राइट द सेंडर एड्रेस। ये सब चीज हम लोग, रिसीवर एड्रेस, ये सब हम लोग नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये हम लोग पढ़ पढ़ के थक चुके हैं। डायरेक्ट हम फॉर्मेट पर बात कर रहे हैं। सेंडर एड्रेस जो हमारा है, अच्छा इसमें भी कुछ कुछ लोगों को पूछेंगे, ब्रिलियंट लोगों को पूछेंगे जो अपने आप को समझते हैं और हम भी समझते हैं, उनको पूछेंगे वो गड़बड़ा जाएगा। देखना, सेंडर एड्रेस बाबू जो भेजने वाला व्यक्ति होता है, कौन होता है? भेजने वाला व्यक्ति होता है। अच्छा करेक्ट वे क्या होता है? सेंडर एड्रेस को कितने लाइन में लिखेंगे जो हमारा करेक्ट होगा और स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये बात किसको किसको पता है? केवल हाथ उठा दीजिए। किसको किसको पता है ये बात? केवल हाथ आप लोग क्या कीजिए, उठा दीजिए ऐसे। जिसको जो हाथ उठाया था, इसको कितने लाइन में लिखते बताओ? 3 लाइन में। कितने लाइन में? 2 लाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 लाइन में नहीं करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो थोड़ा सा, इसमें हम लिखेंगे बाबू। अच्छा सेंडर एड्रेस में क्या नहीं लिखा जाता है? सेंडर एड्रेस में क्या नहीं लिखा जाता है? व्यक्ति का नाम। क्या नहीं लिखा जाता है? अभी आप लोगों का जो सिलेबस बना हुआ है उसमें बाबू बटा हुआ है नंबर। क्या बटा हुआ है? नंबर। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता था हमारे जमाने में, ठीक है। कौन पूछ रहा था? हम आंगनबाड़ी में पढ़े नहीं, आंगनबाड़ी में तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन जब हम लोग पढ़े थे तब 10 नंबर का पूछा जाता था। अभी आपका मार्क्स क्या हो गया है? डिवाइड हो गया है। तो इतना काम करने से आपको 5 नंबर मिलेगा। 5 नंबर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जाएगा और 5 नंबर में क्या पूछेगा? वही पूछेगा कि सेंडर एड्रेस में क्या नहीं लिखते हैं। तो क्या नहीं लिखा जाता है? नेम, व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता उसमें, ठीक है। तो ध्यान दो। अब डेट जो लिखेंगे बाबू 1 लाइन छोड़ के लिखेंगे। क्या करेंगे? 1 लाइन छोड़ के लिखेंगे और उसके बाद यहां पर हम क्या देंगे? डेट देंगे। और डेट का स्टाइल क्या होगा? अमेरिकन स्टाइल। कौन सा स्टाइल होगा? अमेरिकन स्टाइल होगा, लेकिन इसको ब्रिटिश स्टाइल में भी लिख सकते हैं। और ये ब्रिटिश स्टाइल क्या होता है, अमेरिकन स्टाइल क्या होता है? जैसे हम लोग डेट लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये गलत तरीका है। क्या है ये? गलत तरीका है। इसको हम लोग लिखेंगे विद द नेम ऑफ मंथ। किसके साथ लिखेंगे? आज तारीख कितना है? 13 तारीख है, जनवरी है 13। हाँ, ये जान नहीं पढ़ना कुछ।
है ना, 13 जान, ऐसे नहीं है। एक और एच होता है इसमें, हाँ एक और ए होता है, मतलब JEEN, और किसी को अगर जान जान कहना हो तो है, वो अजय देवगन वाला मूवी में जान, तो उसमें तो ये जाएगा ना, गधा। जनवरी का स्पेलिंग बता दो, बहुत मेहनत से बोला था। जान का स्पेलिंग करेक्ट होना ही होना है। तो बाबू देखो यहाँ पर 2023 लिख देंगे तो हमारा ये फॉर्मेट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें रिसीवर एड्रेस में भी सेम चीज करना, नाम नहीं लिखना है। जनरली आप जब एड्रेस लिखोगे रिसीवर एड्रेस, तो उसमें मैनेजर, अगर किसी पोस्ट के लिए लिख रहे हो, जैसे किसी कंपनी में लिख रहे हो, तो जनरल क्या होता है, मैनेजर को लिखा जाता है, ठीक है। तो टू द मैनेजर करके लिखोगे। क्वेश्चन आपका डिसाइड करेगा कि किसके पास लिखना है लेटर का एड्रेस, रिसीवर एड्रेस। HR के पास लिखना है, सेक्रेटरी के पास लिखना है, मैनेजर के पास लिखना है। अगर कोई कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, टीचर के रूप में अगर जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो टीचिंग के लिए, तो आप जरूर कॉलेज विद्यालय में लिखोगे। तो वहां पर अगर लिखोगे, अगर कॉलेज में लिख रहे हो, आप कॉलेज का वैकेंसी आप आया था, उसमें टीचर के लिए, टीचर पोस्ट के लिए आप लिख रहे हो, तो वहां पर रिसीवर एड्रेस में टू द मैनेजर नहीं लिख देना, प्रिंसिपल लिख लेना, सेक्रेटरी लिख लेना। मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, नहीं रहेगा तो भी आपको क्या है, अपने से डालना है। तो आप किसी कॉलेज के लिए लिख रहे हो पढ़ाने के लिए, अगर स्कूल के लिए पढ़ाने के लिए, तो वहां प्रिंसिपल का यूज कर लेना, और कंपनी उम्पनी में मैनेजर का यूज कर लेना, ठीक है। उल्टा पुल्टा नहीं कि मैनेजर बताएं तो सब में मैनेजर। अब देखो यहां पर क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट हमारा शॉर्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, और क्लियर भी होना चाहिए, ठीक है, और एक लाइन में होना चाहिए। ये चीज आप लोगों को हम बता दिए हैं, ठीक है। अब सैल्यूटेशन में आप लोग लिखते हैं सर मैडम, क्या लिखते हैं, सर या मैडम जो हम लोग लिखते हैं उसी को सैल्यूटेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैल्यूटेशन। अच्छा एक और फॉर्मेट होता है, बहुत ज्यादा लोग नहीं यूज करते अभी इसको, लेकिन डियर सर और डियर मैडम भी लिखाता है, जान रहे हो उसको। तो एक बात बताओ, कितने लोगों के दिमाग में ये है कि सर मैडम करेक्ट है कि डियर मैम और डियर सर करेक्ट है, सर मैडम। अगर डियर लिख लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, डियर सर भी लिख सकते हैं। जैसे अभी हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप इनफॉर्मल लेटर लिखोगे ना, तो वहां लिखोगे डियर फ्रेंड, डियर फादर, है ना, तो वो डियर जो है, डियर अगर लगा देते तो भी इनफॉर्मल नहीं होता, ये फॉर्मल वे है, ठीक है। तो लिख सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आ रहा है टीचर के ऊपर तो आप डियर लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहां से समझना शुरू करो बाबू, ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, ये लाइन, ये केवल रट लो, एग्जाम नजदीक है इसलिए हम ये लाइन लिखवा दिए, नहीं तो इससे पहले हम नहीं लिखवाते थे, बॉडी अपने से लिखते थे, और सबको अपने से बॉडी बनाने के लिए सीखना चाहिए। देखो क्या है, यहां पर ये लाइन लिखा हुआ कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, आपने एक एडवर्टीजमेंट निकाला था, इन यहां पर लिखोगे किसी न्यूज़पेपर का नाम, क्या लिखोगे, आपने डिग्री, बहुत सारी डिग्रियां ले ली है, बहुत सी डिग्री है आपके पास, लेकिन आप जॉब के लिए बैठे हुए कि कहीं से जॉब मिले। एक दिन आप न्यूज़पेपर खोले, पढ़े कि फलाना कॉलेज में, फलाना कंपनी में एक पोस्ट खाली है, जिस पोस्ट के लिए मैं जा सकता हूं। तो वहां पर लिखोगे न्यूज़पेपर का नाम। बोले सर न्यूज़पेपर का नाम कहां से मिलेगा, तो ये क्वेश्चन से मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो अपने से डाल देना है, क्या कर देना है। अच्छा न्यूज़पेपर का नाम लिखोगे तो इंग्लिश न्यूज़पेपर लिखना, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर नहीं लिख देना, ठीक है, ये सब ध्यान रखे। तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम बोलो तो, वाह, चलो ठीक है, तो द हिंदू लिख देंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया लिख देंगे, इस प्रकार का चीज लिखेंगे। और डेट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहां कौन सा डेट लिखाएगा, आई एम नॉट आस्किंग, करेंट डेट, कौन सा डेट, करेंट डेट लिखाएगा, लेकिन यहां कौन सा डेट लिखाएगा बाबू, जो न्यूज़पेपर में नहीं। जैसे आपने आज ही न्यूज़पेपर पढ़ी, आज ही जॉब के लिए अप्लाई करोगे क्या, आपने जॉब पढ़ी थी, 2-4 दिन पीछे पढ़ी थी, है ना, और उसके बाद आपको लगा कि मुझे ये जॉब करनी चाहिए, तो 1-2 दिन का पीछे का, करेंट डेट से 1-2 दिन पीछे का डेट डालना। देखो मेन यही चीज बताना था हमको। अभी हम लोग बायोडाटा में जाएंगे ना, तब भी बहुत पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं जॉब एप्लीकेशन, वो केवल एग्जाम के लिए नहीं है, आपको हम बार बार बोल रहे हैं, जब भी आप प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट किसी सेक्टर में काम करने के लिए जाओ तो इसकी जरूरत
पड़ेगी, इसलिए इसको बारीकी से समझ लो, नहीं तो पता चला बड़ी अच्छा मिला था अपॉर्चुनिटी और छट गए हम, एक जॉब एप्लीकेशन नहीं लिख पाए, तो फिर गलती हो जाएगा। यहाँ डेट डालोगे, वो कौन सा डेट होगा, इस डेट करेंट डेट के कुछ 1-2 दिन पहले का डेट होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, फॉर द पोस्ट ऑफ, अब वहां पर देखो कॉलेज का बात रहेगा तो यहाँ पर कुछ भी पोस्ट हो सकता है, इंजीनियर पोस्ट के लिए, टीचर पोस्ट के लिए, हाँ जी, एडिटर के लिए, मैनेजर के लिए, कुछ भी हो सकता है पोस्ट। तो जो भी पोस्ट रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट डाल देना। क्या डाला गया यहाँ रे आशीषिया, कहाँ, यहीं पे, हाँ तो पूरा टेंशन में रहता है, ऐसे क्या बात है, टेंशन में नहीं है तो पोस्ट लिख देना बाबू, यहाँ क्या लिख देना, पोस्ट, ठीक है। लिखा हुआ इन योर, जो भी होगा कंपनी, कॉलेज, अभी यहाँ टीचर लिखोगे तो यहाँ लिखना होगा कॉलेज या स्कूल, यहाँ मैनेजर लिखोगे तो यहाँ कंपनी लिखना होगा, इन योर कंपनी, ठीक है। भरते जा रहे हैं ना आप लोग, अरे भर लो भाई इसको, समझ रहे हो, वाह अच्छा आदत है। लो, आई विश टू ऑफर माई, लिखा हुआ आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेट्स फिल इन द ब्लैंक्स, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपने कंपनी में क्या करेंगे, एक कैंडिडेट के रूप में जॉब देंगे। सर यहाँ कैंडिडेट लिख सकते थे, कैंडिडेचर क्यों लिखे, ये बात सत्य है। तो ये इसलिए लिखे बाबू क्योंकि अब थोड़ा सा कुछ स्टैंडर्ड वर्ड डाल दोगे ना तो लगेगा कॉपी चेक करने वाला का कि ये व्यक्ति जो लिखा है उसके पास अथाह नॉलेज है अंग्रेजी का, ठीक है। अथाह नॉलेज समझ रहे हो, तो अभी के टाइम में जो दिखता है वही बिकता है, तो थोड़ा सा दिखाना मतलब करना होगा। अंग्रेजी है दिखावे का चीज, दिखाओ, बतियाओ किसी से हिंदी में, जब बहस होने लगे बहुत ज़्यादा और तुमको चुप कराना हो तो 2 लाइन अंग्रेजी में बोल दो, समझा कि नहीं, तो उसको लगेगा बंदा में क्वालिटी है। तो ये क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने वो अब डाला है। मेरी क्वालिटी जांच मत कीजिए आप लोग, अपना क्वालिटी जांच करवाइएगा किसी से। तो ये क्या लिखा हुआ, कुछ नहीं है, कैंडिडेट आप समझते हो ना, बस उसी को समझो। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आप, मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने कंपनी में मुझे कैंडिडेट के रूप में क्या देंगे, जॉब देंगे। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, मैं बहुत मेहनती लड़का हूँ, क्या हूँ, बहुत मेहनती लड़का हूँ, 12 बजे रात तक मैसेज करता हूँ, है ना, व्हाट्सएप का एको नोटिफिकेशन मिस नहीं होने देंगे, हम बहुत मेहनती हैं, ठीक है। तो मेहनती बनो। तो यहाँ लिखोगे क्या, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, ईमानदार भी हैं, है ना, खाते खाते भी मैसेज करते हैं, रिप्लाई में लेट नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक वर्ड आया है पंक्चुअल, क्या आया है बाबू, पंक्चुअल, समझते हो, नहीं समझते हो, समय से बंधा हुआ, मतलब अगर 10 बजे का मेरा वर्किंग टाइम होगा तो मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगा। ऐसा नहीं कि जाना है निर्मल महतो पार्क, फोन आया तो 2 घंटा पहले जाके खड़ा है? उतना पंक्चुअल नहीं होना है कि संडे के दिन बोला गया था कि जाना है 10 बजे, कहाँ, झंझरिया पुल में आ जाना, वहाँ पर वो टोटो से हम मिलेंगे, तो पता चला 1.5 घंटा पहले आके खड़ा है, कहीं का टोटो पास ना कर जाए। उतना पंक्चुअल नहीं होना चाहिए। पंक्चुअल का मतलब मेरा ऑफिस टाइम, जब भी मैं समय से बहुत ज़्यादा बंधा हुआ हूँ, समय का सच्चा हूँ, मैं एकदम एट दी टाइम पहुँचता हूँ ऑफिस, काम लेट नहीं करते। पंक्चुअल का मतलब वही होता है, ठीक है। देहात के लोग भी इस वर्ड को यूज करते हैं लेकिन थोड़ा तरोड़ मरोड़ देते हैं। बी पंक्चुअल का मतलब होता है वैसा बनो, पंक्चुअल बनो, यानी समय पर ध्यान दो, ठीक है। प्लीज, क्या लिखा हुआ है, प्लीज फाइंड इंसर्ट माई बायोडाटा, इस वर्ड का मतलब होता है बारीकी से, ध्यान से अध्ययन कीजिए हमारी बायोडाटा को। फॉर द सेट, बोल रहा है क्या, पर्पस है कि इफ गिवन अ चांस टू सर्व यू, अगर आप मुझे एक मौका देंगे आप सर्विस करने का, सेवा करने का, आई एश्योर यू, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दैट की, क्या लिखा हुआ है, दैट की आई शैल वर्क विथ सिंसियरिटी, बहुत ही सिंसियर होकर के मैं काम करूंगा आपके कंपनी में, एक मौका दे करके आप देखें। तो देखो, हम हमेशा बोलते हैं जो एंडिंग होता है ना हमारा, वो हम्बल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इफ यू गिव मी चांस, अगर आप मुझे मौका देंगे तो, ऐसा नहीं कि अगर हमको काम नहीं दोगे तो ठोक देंगे, ऐसा नहीं बोलना है, उसमें रिक्वेस्ट दिखाना है। लास्ट हो गया ना बाबू। तो देखो यहाँ पर लिख दिए कि योर ट्रूली, आपका विश्वासी, यहाँ पर नाम दे देंगे XY के जेड की जगह में, अगर क्वेश्चन में नाम रहेगा तो नाम, नहीं तो XYZ। अब देखो ऊपर में उसको बोले हैं ना कि मेरा बायोडाटा पढ़ो, बोले हैं जी,
तो बायोडाटा लिखेंगे न इसमें, लेकिन बायोडाटा अभी तक आप लोग लिखे होंगे बहुत सारा बायोडाटा। बायोडाटा में क्या क्या लिखा जाता है बाबू? बायोडाटा में क्या क्या लिखा जाता है? सबसे पहले तो पर्सनल चीज को लिखेंगे हम लोग। बहुत पर्सनल नहीं लिख देना, ठीक है ना, बहुत पर्सनल नहीं लिखना है। तो ये समझ में आ गया सबको? अभी हम क्वेश्चन अगर दे दे तो बन जाएगा यहां तक है जी? चलो ठीक है, मिटा दे इसको, रुक जाए। चलो जब हम क्वालिफिकेशन लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे? अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? हैं? शादीशुदा है कि नहीं सो? अच्छा देखो बाबू, यहां पर जब आप क्वालिफिकेशन लिखोगे ना, तो एक चीज ध्यान देना कि जब आप कॉलम बनाओगे, क्या बनाओगे? कॉलम। तो सबसे पहले ईयर का कॉलम बनाना, कौन साल आप लिखे हैं मैट्रिक, कितना नंबर था, मार्क्स बनाना, क्या बनाना? मार्क्स। यहां पर बनाना परसेंटेज, क्या बनाना? परसेंटेज। और यहां पर बनाना डिवीजन, क्या बनाना? आपका क्वालिफिकेशन का जो भी बनेगा टेबल, वो इसी प्रकार से बनेगा दोस्त। अब बोलोगे सर अगर परसेंटेज नहीं बनाएंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। अगर आप परसेंटेज नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट यहां दे दिए 255 नंबर, कितना दे दिए? 255 नंबर। और इंटरव्यूअर को धुलियाने के लिए यहां लिख दिया फर्स्ट डिवीजन। कौन सा लिख दिया? फर्स्ट डिवीजन। जी, तो परसेंटेज निकाल रहेगा, उतना टाइम रहेगा उसके पास। और अगर गलती से निकाल लिया तो फिर सीधे काट के फेंक देगा, बोले झूठ बोलता है, धोखा देने वाला व्यक्ति है। इसलिए साफ नंबर और साफ परसेंटेज के बाद डिवीजन लिखो, ताकि उसका विश्वास बढ़े, वो एकदम से तुम्हारा पढ़े और सिलेक्शन कर दे। एक बात, मैट्रिक मान के लिखा तुम 2014 में, कब लिखा? 2014 में। अरे हम अपना वाला बोल रहे हैं, तुम अपना वाला लिखना। 2014 में क्या लिखा बाबू? मैट्रिक। तो 2016 में आपका इंटर कंप्लीट होगा। अब ऐसा नहीं तुम सोचना कि हम तो किए ही नहीं इंटर कंप्लीट, इंटर में भी हैं तो हम क्यों लिखें। तो इसमें तुमको अब लिखेंगे तो अपने मन से कुछ लिख देते हैं, तो 2 साल का क्या होना चाहिए? डिफरेंस। ऐसा नहीं 2015 में लिख देंगे ये, तो फिर तेरा पूरा होगा क्वालिफिकेशन का ये, मतलब फोर्जरी नहीं बनाया क्या? 2 साल का टाइम मतलब 2 साल। अब यहां लिखोगे तुम ग्रेजुएशन, क्या लिखोगे? तो इसके बीच में भी 3 साल का टाइम होना चाहिए, है ना? अब 4 साल होना चाहिए। तो जो भी है आप उसका डिफरेंस मेंटेन कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सर बोले हैं कहा कि मेरे पास तो डिग्री नहीं है, तो वही चीज बता रहे हैं कि जब भी नहीं जो ग्रेजुएशन नहीं किया वो जॉब नहीं करेगा, ठीक है? देखो उसको इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगा, सही बात। तो देखो बाबू, जब भी इस प्रकार की चीज लिखोगे ना एग्जाम में भी, तो गैप रखना। अच्छा पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, जानते हो भाई कि ग्रेजुएशन करने में कितना साल लगता है, इंटर करने में कितना साल लगता है, उतना साल का क्या बना दोगे? गैप बनाओगे। और एक चीज, जैसे वहां तो लेटर खत्म हो गया था, ये आपका बायोडाटा है, बायोडाटा को घेरना ही पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? बॉक्स बनाना पड़ेगा। ये चीज अब कभी भूलिएगा नहीं। एक लास्ट में देख रहे हो कॉन्टेक्ट नंबर है, तो एग्जाम में कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं लिख के आना, नहीं बहुत फोन आएगा। हैं? किसका? मेरा नंबर डाल देना, ठीक है? मेरा नंबर। जब हम मैट्रिक लिख रहे थे हम, तो मेरा ही क्लासमेट था, मेरे साथ ट्यूशन पढ़ा था। तो जब एडमिट कार्ड आया ना, तो उसके ऊपर सबको लगता था कि ये बंदा फेल हो जाएगा। संजय नाम है। तो उसको पूछे सर हमारे जो थे ट्यूशन टीचर, बोले कि कितना रोल नंबर है तुम्हारा? तो उस बताया, तो किसके पीछे बैठेगा? तो फिर मेरा नाम लिया। तो जैसे बोलो मेरा नाम, तो सर रिलैक्स हो गए कि चलो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, है ना? अब क्या हुआ कि मेरे पास तो बैठा, मेरे बगल में बैठा, लेकिन जो वो होता है ना OMR सीट, जब भर रहे थे हम नाम, रोल नंबर सब सेम भर दिया, देख के सब सेम भर दिया। अब उसमें घाटा मेरा भी था ना बाबू, मेरा भी रिजल्ट खराब हो सकता था कि नहीं? तो उसको उतना भी नहीं पता था, तो चोरी करने के चक्कर में वो मेरा सब रोल नंबर नाम सेम भर दिया है एकदम। अब हम देखें, फिर वहाँ पर जो मैम थी उसको बोले कि देखिए गलती किया है, मेरा बोलना मजबूरी था। तब मैम को पता चल गया कि चोरी करके लिखता है, क्योंकि हम नहीं बोलते तो मेरा भी रिजल्ट खराब हो जाता है, क्योंकि एक ही रोल नंबर से 2 रिजल्ट बनता, फिर मेरा भी घाटा था। इसलिए बिना बोलना क्या था? मजबूरी था। उसको बोल दिए, तो फिर वो जाके कंप्लेन करता है सर को, सर वो बोल दिया था हम चोरी करके लिखते हैं। तो सब लड़की लोग भाव है छोड़ा की करते हो, जानो है उन लोग नहीं सुनी का मैटर है नहीं सर। तो उन लोग पूरा ट्यूशन में मेरा बात पूरा ले चुगली। तो सर हमको पूछे काहे तुम इस तरह कर दिया? अरे
हम बोले सर ये पूछिए क्या गलती किया था, सो मेरा सब रोल नंबर सब भर दिया था, तो मेरा भी रिजल्ट खराब होता ना। लेकिन ये ऐसा नहीं करना है। कॉन्टेक्ट नंबर डालना कहाँ पर नेसेसरी, एग्जाम में तो डालना है, कुछ भी डालोगे वो फोन करने वाला आपको नहीं है, लेकिन जब आप जाओगे ना इंटरव्यू वगैरह के लिए तब ये सब करना है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट जॉब एप्लीकेशन हुआ। 3-4 पॉइंट पर ध्यान देना है। यहाँ पर डिफरेंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस, जो भी अगर आप पहले काम किए तो ठीक है, नहीं तो फ्रेशर लिखोगे। क्या लिखोगे? फ्रेशर मतलब होता है कि हम कहीं काम धंधा नहीं किए, ठीक है। तो ये हम कल क्वेश्चन देंगे, एक हम करवा देंगे, एक प्रैक्टिस देंगे। ओक्रम लिखना कुंवार और शादीशुदा, ठीक है। और दुए को ऑप्शन रहता है, एगो मैरिड और एगो अनमैरिड। अब किसी का से रहता है ना, तो शादीशुदा रहोगे तबे लिखना, नहीं तो कुंवारे लिखना। ऐसा नहीं लिखना कि इन द प्रोसेस, समझ रहे हो? हाँ, नहीं तो ऐसा भी होता होगा कि सर दिन भर तो सिंगले रहते हैं, जब टाइम मिलता है तो व्हाट्सएप में हम डबल हो जाते हैं। समझा रहे सिकंदर? चलो आओ।